वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आज बात करेंगे इस पैटर्न की अगर हम लोग ध्यान से बात करें तो सबसे पहले जब भी हम लोग कभी पैटर्न को देखते हैं तो सब पहली चीज क्या होती है, उसका शेप देखते हैं। शेप में कैसा है, इंक्रीजिंग पैटर्न है। शेप में कैसा है आपका, इंक्रीजिंग पैटर्न है। उसके बाद फिर देखते हैं कि जिसके अंदर से नंबर्स हैं, जिसके अंदर से जो नंबर्स हमारे प्रिंट हो रहे हैं वो क्या रो और कॉलम में कोई रिलेशन है, क्या उसके रो और कॉलम के अंदर कोई रिलेशन है। तो अगर ध्यान से देखें इस पैटर्न के अंदर तो यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 21 है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका एक बार जो है +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक बार +2 का आपका इंक्रीमेंट है। उसके बाद आपका प्लस क्या कहते हैं 5 का इंक्रीमेंट है। उसके बाद फिर आपका ऐसे। तो कोई एक एक स्टेबल इंक्रीमेंट इस क्वेश्चन के अंदर दिख नहीं रहा है। दूसरा क्या है बात है, अगर देखें तो हम लोग एक के बाद एक जो पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं उसके अंदर एक स्टेबल इंक्रीमेंट दिख रहा है। वो क्या है आपका, +2 का। तो नंबर्स कुछ ऐसे जा रहे हैं, 1 जा रहा है, फिर 3 जा रहा है, फिर 5 जा रहा है, फिर 7 जा रहा है, फिर 9 जा रहा है, फिर 11 जा रहा है। तो स्टेबल इंक्रीमेंट किसका है, +2 का। तो ये हमें समझ में आ गया। हमने बहुत सारे टाइप के पैटर्न्स पढ़े थे, उसमें ये इंक्रीजिंग काउंटर वाला पैटर्न है। मतलब क्या है, जो प्रिंट हो रहा है वो क्या है, जो प्रिंट हो रहा है वो क्या है, इंक्रीजिंग काउंटर आपका प्रिंट हो रहा है। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है उसका शेप देख लेते हैं। तो शेप अभी के लिए हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, जब भी कभी आपका इंक्रीजिंग काउंटर वाला क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर हम लोग शेप को हमेशा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यूजिंग द स्टार पैटर्न जैसे हम लोग बनाते थे। तो इसके अंदर टोटल कितनी है, 5। आपका क्या है टोटल, इसके अंदर 5 रो हैं। और उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं कॉलम, पहले रो में पहले एक कॉलम, दूसरे रो में 2 कॉलम, तीसरे रो में 3 कॉलम, चौथे रो में 4, और उसके बाद। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, क्लास एक बनाएंगे। क्लास का नेम हो जाएगा, सपोज पैटर्न आपने दे दिया है। आफ्टर दैट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पब्लिक, उसके बाद फिर आपका स्टैटिक वॉइड आपका मेन हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट बात आएगी वो ये आएगी कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे एक आईएनटी आई ले लेंगे, या फिर आर ले लो और सी ले लो, फॉर रो एंड कॉलम। और सबसे पहली चीज, फॉर आर इज इक्वल टू 1, आर इज लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाएगी, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अगला कॉलम करेंगे। तो कॉलम के लिए क्या आ जाएगा, कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू आर, और कॉलम की वैल्यू लगातार क्या हो जाएगी, प्लस प्लस। ये क्या किया हमने, 1 है तो 1 तक चलेगा, 2 है तो 2 तक चलेगा, 3 है तो 1 2 3 चलेगा, 4 है तो 1 2 3 4 चलेगा। मतलब जब आपकी वैल्यू 1 है और यहाँ पे रो की वैल्यू 1 रहेगी तो कॉलम कितनी बार चला, एक बार चला। रो की वैल्यू 2 है तो यहाँ कॉलम कितनी बार चलेगा, 1 2 चलेगा। यहाँ पे 1 2 चलेगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 2 3 चलेगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके और इसके बीच हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पैटर्न्स के अंदर करते हैं। उसके बाद फिर अगली चीज क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग आईएनटी सी ले लेंगे या फिर एक्स ले लेंगे। एक्स की इनिशियल वैल्यू इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपका इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 कर देंगे। और यहाँ पे मैसेज क्या पास करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आप क्या क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक प्रिंटिंग के बाद उसकी वैल्यू +2। यहाँ प्रिंट हुआ +2, यहाँ प्रिंट हुआ +2, यहाँ प्रिंट हुआ +2, यहाँ पे प्रिंट हुआ +2, यहाँ पे प्रिंट हुआ +2, यहाँ पे प्रिंट हुआ +2, प्रिंट हुआ +2। तो इस तरीके से तो आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x+2 हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। उसके बाद फिर एक और ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे, और यहाँ पे कौन सी लाइन रहेगी, यहाँ पे आपका एसओपी एलएन वाली लाइन आ जाएगी। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, यहाँ पे एलएन आ जाएगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। आपका क्या हो रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट इसके अंदर लग रहा है। इसके अंदर कंसेप्ट क्या लग रहा है कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न बन रहा है, रो और कॉलम वाला, जो कि हम लोग ने इसकी हेल्प से बना दिया है। होपफुली इतना क्लियर हुआ होगा। जो प्रिंटिंग एलिमेंट है उसके अंदर +2 +2 +2 होता जा रहा है। हर एक आफ्टर आफ्टर क्या हो रहा है, आफ्टर एवरी प्रिंटिंग उसके अंदर +2 का इंक्रीमेंट आ जा रहा है। उसके अंदर क्या आ जा रहा है, +2 का इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे +2 का इंक्रीमेंट हमने करा दिया और एसओपी एलएन करा दी। पहला आपका ये मेन का बंद हो जाएगा, और यहाँ पे क्लास का बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपका दूसरा ब्रैकेट किसका बंद हो गया, क्लास का बंद हो गया। होपफुली ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, सिंपल सा आपका क्या है, इंक्रीजिंग पैटर्न है। फिर से बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो क्वेश्चन है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको उसके अंदर ध्यान देना है कि, एक सेकंड में बता रहा हूँ। अब जो है सारा यहाँ से हटा के आपको काम की चीज में बता दे रहा हूँ क्या इन क्वेश्चंस के अंदर ध्यान देना होता है। जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जब भी कभी बात आती है एनालिसिस की, तो जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर आपको एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस करने पे ये क्या दिख रहा है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न दिख रहा है।
तो आपको शेप बनाना आता है, शेप आप बना लोगे कैसे, रो की वैल्यू 1 है तो कॉलम की वैल्यू भी बन जा रही, रो की वैल्यू 2 है तो कॉलम की वैल्यू 2 जा रही, रो की वैल्यू 3 है तो कॉलम की वैल्यू 3 जा रही, रो की वैल्यू 4 है तो कॉलम की वैल्यू 4 जा रही। तो इस तरीके से r इज लेस देन और आपका c इज लेस देन इक्वल टू r वाला आपका एक पैटर्न बन जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है इसके अंदर, जो आफ्टर एवरी प्रिंटिंग के बाद क्या हो जा रहा है, आपकी वैल्यू क्या हो जा रही, +2 हो जा रही है, आपकी वैल्यू तुरंत ही क्या हो जा रही है, +2 के अंदर इसके अंदर एडिशन आ जा रहा है। तो वही आप कंसेप्ट आप लगा दोगे, आप हर एक प्रिंटिंग के बाद क्या करा दोगे, यहाँ पे +2 करा दोगे। होपफुली एकदम इसको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी पूरा का पूरा ये इसका पैटर्न है, कैसे हो रहा है आपका, आर और सी ले लेंगे रो और कॉलम के लिए, एक्स ले लेंगे काउंटर के लिए, उसके बाद यहाँ पे हमने लूप चला दिया शेप के लिए, उसके बाद यहाँ पे एक्स को प्रिंट कराना है, और हर एक प्रिंटिंग के बाद इसी ब्रैकेट के अंदर प्रिंटिंग के बाद हमने क्या करा दिया, उसको चेंज करा दिया, एसओपीएल नई लाइन करा दी मेन, और बंद हो गया। सो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट, फाइन, थैंक यू।